मिस्ट्री लवर्स, सबको नमस्ते। सोचो तुम एक फॉरेन कंट्री में हो, करियर सेट होने वाला है, ड्रीम जॉब पायलट बनने का, और तुम भूतों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो। और फिर एक रात किसी ने तुम्हारा नाम विस्पर किया जब रूम में सिर्फ तुम थे, और यही एक मोमेंट एक लॉजिकल साइंटिफिक माइंड को इंडिया की सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में बदल देता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टिंग ही नहीं, ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, एक इंसान के बिलीव सिस्टम की टूटने की कहानी। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की फर्स्ट पैरानॉर्मल एनकाउंटर के बारे में, जो यूएसए में हुआ था और जिसके बाद उनकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। और हाँ, इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने देखी शायद तुम उसे सुन भी नहीं पाओगे बिना अनकंफर्टेबल हुए। गौरव तिवारी, ये नाम आज हॉरर लवर्स के लिए लेजेंड है, लेकिन एक टाइम था जब पैरानॉर्मल उनके लिए सिर्फ बकवास था। अर्ली 2000s में गौरव यूएसए गए थे कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए। डिसिप्लिन लाइफ, फिजिक्स, नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ लॉजिक पर बेस। उनका मानना था जो दिखता है वही सच है, बाकी सब इमेजिनेशन। और ऑनेस्टली, कौन पायलट बनने वाला बंदा गोस्ट पर बिलीव करेगा? आई मीन, जो बंदा 35,000 फीट पे प्लेन उड़ाने वाला हो, उसको भूत से क्या डर? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यूएसए में गौरव एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे। नॉर्मल सा प्लेस, नो हॉन्टेड टैग्स, नो वार्निंग साइंस। शुरू में कुछ हफ्ते तक सब नॉर्मल था। फिर एक रात के 2 बजे जब पूरा अपार्टमेंट शांत था, फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं धीरे से, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। गौरव ने सोचा रूममेट होगा, लेकिन जब उन्होंने डोर खोला, कॉरिडोर एम्प्टी था, लाइट्स ऑफ और साइलेंस था। अगली रात फिर वही फुटस्टेप्स, और इस बार वो फुटस्टेप्स रुक गए बिल्कुल उनके डोर के बाहर। और फिर एक चीज़ हुई जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक आवाज़, सॉफ्ट, बिल्कुल कान के पास। गौरव, ऐसा सुनाई देता है। ये कोई ड्रीम नहीं था, ये हेलुसिनेशन नहीं था, वो पूरी तरह अवेक थे। और सबसे क्रीपी पार्ट, उस आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था, ना गुस्सा ना प्यार, बस जैसा कोई प्रेजेंस हो। यहाँ एक सवाल तुमसे, अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते? ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते, हनुमान चालीसा चला देते, रूममेट को फ़ोन करते, या फिर इग्नोर करते जैसा कुछ नहीं हुआ? गौरव ने क्या किया? इग्नोर। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद अपार्टमेंट में रहने वाले एक रूममेट ने कुछ देखा। रात के टाइम किचन के पास एक ट्रांसपेरेंट फिगर, एक यंग गर्ल, वाइट सी आउटलाइन, फेस ब्लर, जेम को टच नहीं कर रहा था। उस रूममेट ने चिल्लाया। गौरव और बाकी लोग भाग कर आए, लेकिन जब तक वो पहुंचते, फिगर डिसअपियर हो चुकी थी। अब ये सिर्फ एक बंदा का एक्सपीरियंस नहीं था। फुटस्टेप्स मल्टीपल लोगों ने सुना, विस्पर्स सिर्फ गौरव ही नहीं, क्लोथ्स फर्स रैंडमली रूम में सब लोग ने देखा। और फिर एक रात गौरव को लगा जैसे किसी ने उनके शोल्डर पर हाथ रखा हो, और जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। गौरव ने लॉजिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की। बिल्डिंग साउंड्स, स्ट्रेस या स्लीप पैरालिसिस, सब चेक किए, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। एक्सपीरियंस कंसिस्टेंस थे, रैंडम नहीं, और सब लोग सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे। यहाँ पे उनकी बिलीफ सिस्टम में क्रैक आया। वो कहते हैं, मैं डर के मारे बिलीव नहीं कर रहा था, मैं कंफ्यूज था। और कन्फ्यूज़न फियर से ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जब लॉजिक फेल होता है, दिमाग क्वेश्चंस क्रिएट करता है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स इंसान झेल नहीं पाता है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, गौरव ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। वो रिसर्च करने लगे। पैरानॉर्मल ग्रुप्स,
साइंटिफिक मेथड्स, ईवीपी रिकॉर्डिंग्स और ईएमएफ मीटर्स। और यहाँ से उनकी एंट्री हुई पैरानैक्सिस एसोसिएशन में। उन्होंने यूएसए में होटल्स, होल बिल्डिंग्स, अबैंडन्ड प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट की। एक होटल केस में रिकॉर्डिंग के टाइम सब शांत था, लेकिन जब ऑडियो प्लेबैक हुआ एक फेंट वॉइस मार्गरेट ऐसा सुनाई दिया, एक नाम जो उस जगह के हिस्ट्री से मैच कर रहा था। और ये सिर्फ बिगनिंग थी। गौरव को समझ आ गया ये इमेजिनेशन नहीं है, ये मास हिस्टीरिया नहीं है। कुछ चीज़ें साइंस से परे है और सबसे स्कैरी पार्ट, ये चीज़ें तुम्हें देख रही होती है जब तुम उन्हें देख भी नहीं पाते। उन्होंने पायलट बनने का ड्रीम छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी उन चीज़ों को समझने में जिन्हें दुनिया मानता ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ पहला चैप्टर था। इंडिया में आने के बाद जो केसेस उन्होंने देखे, भांगर, दिल्ली के हॉन्टेड होम्स और कुछ जगह जिनके नाम भी रिकॉर्डिंग में नहीं थे, वहाँ जो हुआ वो इस यूएसए एनकाउंटर से कहीं ज़्यादा डार्क थे। और शायद कुछ चीज़ें उनके पीछे वापस इंडिया तक आ गई थी। अगर तुम्हें रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं, तो इन स्क्रीन पर दिखता हुआ प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। वहाँ हम बात करते हैं इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जहाँ आज भी लोग जाने से डरते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो गौरव तिवारी के अनएक्सप्लेन केसेस और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिटेल वीडियो, तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आप मेरी तरह मिसलॉस हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये अपना चैनल आप जैसे क्यूरियस माइंड्स के लिए ही है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड बी सेफ।